हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों का जो एनसीईआरटी सीरीज़ चल रहा है, जिसके पहले मेरा जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट था 12th एनसीईआरटी का जो पहला यूनिट है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे सब मैंने करा दिया है। और एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि इससे बाहर जान लीजिए, जो भी बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 3 या टीआरई 4 या फिर एस्टेट का, इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। कोई भी ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। आपके पास बहुत कम टाइम है, 27 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इट मीन्स यू हैव ओनली 14 to 15 डेज ओनली लेफ्ट। तो आप लोगों को इधर उधर ज़्यादा देखने की, वीडियो देखने की, सर्च मारने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है टीआरई 2 के दौरान, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए हैं और एनसीईआरटी का जो भी मैंने चैप्टर कवर किया है, बस उसको आप केवल और केवल देखते रहिए और उसी को केवल बार बार रिपीटिशन में देखिए। और अभी जो मैं यूनिट 2, यूनिट 1, यूनिट 3 जो भी लेकर आ रहा हूँ, उस एमसीक्यू के बस सॉल्व कीजिए। इससे बाहर मैं बता रहा हूँ कहीं नहीं जाने वाला है। देखिए, जो टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो 80 क्वेश्चन आए हुए थे। टीआरई 2 में 80 क्वेश्चन आए थे और इन एनसीईआरटी यानी 11th और 12th एनसीईआरटी में मैंने इसको प्रूफ भी आप लोगों को इसके सामने रख दिया था जब पेपर दे के आया हुआ था। तो इसमें क्या था कि आउट ऑफ 80 कम से कम मुझे लग रहा था 69 से 75 क्वेश्चन जो थे केवल और केवल एनसीईआरटी बेस ही थे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखिए, जो एग्ज़ाम देता है उसको ज़्यादा नॉलेज होता है एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, और जो भी आगे के एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, मेरे 73 मार्क्स थे और कट ऑफ जो जनरल का गया था 74 था। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता भी दिया हूँ। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 27 तारीख से, उसके लिए आप लोगों के पास टाइम तो कम है और इधर उधर ज़्यादा वीडियो देखेंगे आप लोग, मैराथन देखेंगे, पापा वीडियो देखेंगे, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। देखिए, हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे कि यूजीसी नेट का अलग सिलेबस होता है। अभी राजस्थान आरपीएससी का जो सिलेबस था वो अलग था। एमपीएसओ जो मध्य प्रदेश स्पोर्ट अफसर का था वो अलग था सब्जेक्ट। टीजीटी का अलग सब्जेक्ट होता, अलग सिलेबस होता है। इसी तरीके से इसका भी, यानी बीपीएससी अगर देख रहे हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसका सिलेबस इंटायरली डिफरेंट है। जब आप उसके सिलेबस को देखोगे तो हर जगह जो है 11th 12th की एनसीईआरटी के सिलेबस को ही कवर किया गया है। अब आप टीचर बनने जा रहे हो, 9th से लेकर 10th तक के टीचर बनने जा रहे हो। 9-10 टीचर के लिए आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्यों पढ़ना है, खुद सोचिए। तो इसलिए जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग फालतू की मैराथन वीडियो, फालतू की रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और स्टैट पढ़ रहे हो। बताइए, ये क्या ज़रूरत है? एग्ज़ाम जो होगा आपका सिलेबस से बाहर एकदम नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो 11th एंड 12th एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है फ्रेंड्स। उसी को बस केवल केवल पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, बहुत सारी वीडियो हैं टीआरई 2 के दौरान मैंने कराए थे। अब जो चला रहा हूँ, जो एमसीक्यू की सीरीज़ जो चला रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए उनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी देखिए, जो दूसरा यूनिट है 12th एनसीईआरटी का, दैट इज़ चिल्ड्रेन एंड ह्यूमन इन स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा यहाँ पर। एक बार और चीज़ बता दूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती थी इंग्लिश में क्वेश्चन देखने में, अभी मैं दोनों मीडियम के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार कितना % डेथ जो होता है शारीरिक इनएक्टिविटी के कारण। मान लीजिए आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी, तो उसके कारण कितने % जो है डेथ जो है डब्ल्यूएचओ के अनुसार होता है। तो ऑप्शन है 5%, 6%, 7%, 8%। तो इसका आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके दीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा आंसर। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर 6%। जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सब मैंने एनसीईआरटी से ही बनाया हूँ, मेरे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं एनसीईआरटी की किताब जो भी यूनिट है उसको मैं खूब अच्छे से पढ़ता हूँ, उसमें से क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ है, बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है आपके एग्जाम में टीआरई 3 में या टीआरई 4 में, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी जो कवर किया था, जो एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन थे, उसको मैंने ऑलरेडी करा रखा हूँ, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में पूरे पड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा क्रम सही है
देखिए सही है पूछा है, पहले न्यू बॉर्न आता है या टोडलर आता है या इन्फेंट आता है या चिल्ड्रेन आता है, न्यू बॉर्न, इन्फेंट, टोडलर, चिल्ड्रेन, या सी होगा या डी होगा। देखिए सबसे पहले न्यू बॉर्न होता है, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसे न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्फेंट होता है। इन्फेंट का जो अवस्था होती है 1 से लेकर 3 ईयर्स तक होती है। फिर टोडलर 0 to 1 होता है, और टोडलर का होता है 1 से 3 ईयर्स। देन चिल्ड्रेन होते हैं 5 to 7 ईयर्स तक का, 3 to 5 ये होते हैं और 5 to 7 ईयर्स चिल्ड्रेन होते हैं। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो मैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस में से ही निकाल कर लेकर आया हूँ, और ये आपकी एनसीईआरटी में है पूरा पड़ा हुआ। नहीं तो होगा तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एक सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। जो भी मैं लेकर आया हूँ सब एनसीईआरटी का है। आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि प्रूफ क्या है, तो प्रूफ मैं देखिए दिखा दे रहा हूँ आपको कि क्या है प्रूफ। देखिए WHO वाला क्वेश्चन अभी मैंने कराया, 6% डेथ जो ग्लोबली जो होता है वो फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण होता है। यहाँ पर देख सकते हो लोग, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स इज रिकमेंडेशंस। ये देखिए यहाँ पर देखिए, न्यू बॉर्न बेबी 0 to 2 months, 2 months से 1 ईयर्स इन्फेंट, देन 1 to 4 ईयर्स होता है टोडलर। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या है, WHO रिकमेंडेशन गलत है। क्या WHO का रिकमेंडेशन गलत है? चिल्ड्रेन के लिए 1 घंटे की डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए, एडल्ट के लिए 150 से लेके 300 मिनट विगरस एक्सरसाइज होना चाहिए, एडल्ट्स के लिए 75 to 150 मॉडरेट एक्सरसाइज, ये मिनट्स हैं, और 75 से लेके ओल्डर के लिए 150 तक मॉडरेट एक्सरसाइज होना चाहिए। इसका जल्दी से आंसर बताइए। ये WHO का रिकमेंडेशन है, मेरे खुद का नहीं है, ना तो NCERT का है, WHO का है। WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है या मोर देन 2 करेक्ट है या नन है? इसमें क्या पूछा, क्या है, गलत है पूछा है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर बात कर लें चिल्ड्रेन के लिए 1 घंटा डेली एक्सरसाइजेज होना चाहिए। इनके लिए कोई भी इंटेंसिटी नहीं है, ना तो विगरस एक्सरसाइजेज के लिए कोई भी लिमिटेशंस है, ना मॉडरेट के लिए। ओनली 1 आवर डेली एक्सरसाइज इनके लिए केवल परमिटेड है, ठीक है। एडल्ट्स के लिए देखिए और ओल्डर के लिए, इन दोनों के लिए सेम होता है। एडल्ट्स मतलब 18 ईयर्स टू लेके 65 ईयर्स तक एडल्ट्स होते हैं। ओल्डर जो होते हैं एबव 65 ईयर्स एंड एबव होते हैं, ओल्डर होता है। अब देखिए इनमें 2 अवस्थाएं, इंटेंसिटी 2 दी हुई हैं एनसीईआरटी बुक में, एडल्ट्स के लिए और ओल्डर के लिए सेम होता है। इसमें क्या होता है, एक मॉडरेट एक्सरसाइज होता है और एक विगरस एक्सरसाइज होता है। मॉडरेट मतलब मीडियम टाइप का होता है, विगरस मतलब उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता ज़्यादा तरीके से होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो एडल्ट्स का जो मॉडरेट का एक्सरसाइज होगा वो थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा होगा, यानी मिनट्स, उसका ड्यूरेशन जो होगा, वॉल्यूम जो होगा, दैट विल बी हायर देन विगरस एक्सरसाइजेस। तो ये जो होगा 150 से लेकर 300 मिनट तक का होगा, क्या होगा, मॉडरेट होगा, ठीक है। और 75 से लेके 150 मिनट तक का होगा, विगरस होगा। तो ऑप्शन जो BCD है ये तीनों गलत है। तो यानी कि ऑप्शन इसमें क्या है, मोर देन 2 ऑप्शन। देखिए ऐसे ही हुबहू क्वेश्चन जो है BPSC कंडक्ट कराती है जब भी एग्ज़ाम, तो ऐसे ही क्वेश्चन ही पूछती है। इसी में लोग जो है घबरा जाते हैं और आंसर गलत करके आ जाते हैं। पिछली बार मैक्सिमम लोगों ने इसी तरीके से आंसर जो है गलत किया हुआ था। नेक्स्ट है वाटर प्रिंट टेस्ट। देखिए इसका एक चीज़ मैं बता दूं, कहाँ पर है एनसीईआरटी में इसका जिक्र हुआ है। एक सेकंड मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर WHO का रिकमेंडेशन है फ्रेंड्स, वॉल्यूम मॉडरेट टू एक्सरसाइजेज 1 आवर डेली है। किसके लिए है, चिल्ड्रेन के लिए है। देख लीजिए ये चिल्ड्रेन के लिए है, 5 to 17 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। और एडल्ट्स के लिए देख लीजिए, एडल्ट्स के लिए यहाँ पर है 150 से लेके 300 मिनट, मॉडरेट इंटेंसिटी होना चाहिए, पर वीक है, ठीक है। ये पर वीक है, इसको भी याद रखिएगा, पर डे का नहीं है, ये पर वीक है। और 75 से लेके 150 मिनट तक का पर वीक विगरस होना चाहिए। इन सभी का ही है। 1 एरोबिक एक्टिविटी बाउट शुड बी एटलीस्ट 10 मिनट। ये भी याद कर लीजिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कोई भी एरोबिक एक्सरसाइजेज अगर कर रहे हो आप लोग, एरोबिक मतलब जो आप हवा के, मतलब आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो होनी चाहिए। जैसे कि लॉन्गर डिस्टेंस रनिंग करते हो, एंड्योरेंस रनिंग करते हो, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 एरोबिक जो एक्सरसाइज एक्टिविटी होती है वो मिनिमम 10 मिनट तो होना ही चाहिए,
ठीक है, इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। सेम ओल्डर एडल्ट्स के लिए है, देखिए जैसे मोर देन 65 ईयर्स एंड अबव है, इनके लिए भी सेम है। यहाँ पर देख लीजिए, मॉडरेट इंटेंसिटी 150 से लेके 300 पर वीक है, और जो वीगरस है वो 75 से लेके 150 है, और इसमें भी सेम एक्टिविटी है एरोबिक, दैट इज़ 10 मिनट्स, ये सेम है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो पिछली बार TRE 2 में शायद एक क्वेश्चन इसमें पूछा था, ओल्डर का पूछा था। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा मोर देन 2 ऑप्शंस रॉन्ग। वाटर प्रिंट टेस्ट इज रिलेटेड, देखिए वाटर प्रिंट टेस्ट रिलेटेड किसके है, गेन वल्गम, नॉकनी, फॉलन आर्चेज, स्कोलियोसिस। देखिए वाटर प्रिंट में क्या होता है, वाटर प्रिंट में क्या होता है कि यदि आपके पास जो फॉलन आर्चेस हैं, मतलब कि अगर आर्च जो है गिर गया है, आर्च ख़त्म हो चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेस प्लेनस या फ्लैट फुट बोलते हैं। जैसे ऐसे हो जाएगा पैर, एकदम फ्लैट फुट हो गया, नीचे से फ्लैट फुट, आर्च नहीं होगा इसमें। अगर आर्च होगा तो उसको फ्लैट फुट नहीं बोलेंगे। तो ये जो है फॉरेन आर्चेस का ही उदाहरण है। वाटर प्रिंट में जब भी आप मेडिकल टेस्ट कराने जाएंगे, उसमें क्या होता है कि आपका जो पानी होगा, पानी में पैर डालकर ज़मीन पर आपको जब पैर टच करोगे तो आपके जो है आर्चेज जो है पता चलते हैं कि आर्च है कि नहीं। अगर आर्च नहीं है तो ये फ्लैट फुट होगा, एक तरीके से डिफॉर्मिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन आर्चेस। नेक्स्ट है एंटीरियर हेड कैरियज क्या है, एंटीरियर हेड कैरियज क्या है, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, गेनुवलम एंड हंचबैक। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इस बार क्वेश्चन पूछने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। हंचबैक को बोलते हैं एंटीरियर हेड कैरियजेस। ठीक है, और हंचबैक को और क्या क्या बोलते हैं, राउंड शोल्डर भी बोलते हैं, हाइपरकाइफोसिस भी बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ें बोलते हैं। स्वेबैक क्या है, स्वेबैक देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लॉर्डोटिक कर्व, काइफोसिस कर्व, स्पाइनल एंगल मोर देन 30 to 60 डिग्री, मोर देन 2 करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो इसमें देखिए काइफोसिस कर्व तो नहीं है स्वेबैक काइफोसिस कर्व क्या होता है, अपर बैक होता है, ये स्वेबैक पूछा है। तो स्वेबैक में लॉर्डोटिक कर्व होता है, और स्पाइनल एंगल जब आपका 30 to 60 डिग्री से एबव हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लॉर्डोटिक कर्व। तो ये जो होगा मोर देन 2 करेक्ट हो जाएगा इसमें आंसर। 7 में चलते हैं। CRS से भी देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे NTA नेट का एग्जाम हो या फिर आपका TGT PGT KVS का पेट क्वेश्चन है। स्कोलियोसिस हर बार पूछता है, समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज नोन एज स्कोलियोसिस, या फिर CRS से जो है स्पाइन नोन एज स्कोलियोसिस। तो यहाँ C हो, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। काइफोसिस किस भाग में होता है, देखिए मैंने आपको बताया था CTLSC। C स्टैंड फॉर सर्वाइकल, T स्टैंड फॉर थोरैकिक, L स्टैंड फॉर लंबर एंड S स्टैंड फॉर सैक्रम एंड C स्टैंड फॉर कॉक्सिगियल। तो C जो है यानी सर्वाइकल में आपका लॉर्डोटिक कर्व होता है, पहला कर्व जो होता है लॉर्डोटिक कर्व होता है, दैट इज़ फाउंड इन द सर्वाइकल। फिर थोरैकिक होता है, इसमें काइफोटिक कर्व होता है, देन ये लंबर स्पाइन में होता है लॉर्डोटिक कर्व। इसी तरीके से अल्टरनेट ये कर्व जो होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि काइफोसिस जो होता है किस भाग में होता है, सर्वाइकल में होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट बताया कि लॉर्डोटिक में होता है। शोल्डर में तो बिल्कुल नहीं, शोल्डर में केवल राउंड बैक होता है। थोरैकिक में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थोरैकिक। ये सेम क्वेश्चन जो है पैटर्न जो है अभी RPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि पहले सर्वाइकल आता है कि थोरैकिक आता है कि लंबर आता है। तो आपको मैंने CTLSC करके याद कराया था कोड, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रेंज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, देखिए नॉर्मल रेंज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 21 to 35 होता है, और अगर पहले आ जाता है 21 के पहले आ जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीमनेरिया बोलते हैं, और 35 डेज़ के बाद आता है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो दैट इज़ नोन एज ओलिगोमनेरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। सुमेलित नहीं है। देखिए मिनार्की क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मिनार्की। एमेनोरिया को एब्सेंट मेंस्ट्रुअल बोलते हैं, A स्टैंड फॉर एब्सेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एब्सेंट मेंस्ट्रुअल हो जाएगा। मनेरिया क्या होता है, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग विथ सेवरल पेन्स होता है, सही है। पॉलीमनेरिया अभी जस्ट मैंने बताया, पॉलीमनेरिया जो होता है बिफोर 21 डेज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, दैट इज नोन एज पॉलीमनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल एथलीट ट्रैग है, एक्चुअली ये है ट्रैग। ठीक है,
जो त्रिकोण बनाते हैं ना उसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रियाग है, ट्रेन नहीं है। तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है। देखिए ईटिंग डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस। अभी बताता हूँ कि आपको कहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए इसको मैंने करा दिया ऑलरेडी, फ्लैट फुट बता दिया, फॉल एंड आर्चेस देखिए यहाँ पर है। और जो बोलते हैं फ्लैट फुट का जो वाटर प्रिंट टेस्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि नहीं ये जो है कहाँ से लेकर आए हो, एनसीईआरटी का नहीं है, तो मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए स्कॉलियोसिस में सीआरएस है, सेफ है, ठीक है। ये मैं रीडिंग द बिटवीन द लाइंस करके ही आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस पे थोड़ा सा आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। डिफॉर्मिटी ऑफ द लेग्स इसमें हो जाएगा, नॉक नहीं हो जाएगा, बिकॉज ये सबसे सारे स्पाइनल। लॉर्डोसिस क्या है, ये जो है लोअर बैक में होता है लॉर्डोसिस, इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। देखिए ट्रायग कहाँ पे है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर है, कहाँ गया कहाँ गया, यस ये आ गया। मिनार्की हो गया, देखिए मिनार्की जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल होता है उसे बोलते हैं मिनार्की, ठीक है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन यहाँ है, ठीक है, मिनार्की। ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शंस मैंने बता दिया आपको, मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शंस और फ्रीक्वेंट। यहाँ पर है फीमेल एथलीट ट्रायड, ट्रायड जो है यहाँ पर है, देखिए ईटिंग डिसऑर्डर, एमनोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी एग्ज़ाम में आया हुआ था और इसलिए इस बार भी चांसेस हैं आप लोगों के कि एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वीकनिंग ऑफ द बोन्स क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बार बार क्वेश्चन आता है। ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन क्या होता है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। फीमेल एथलीट ट्रायड है, क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था, आया हुआ था, यही है, सेम चीज़ है। और इसका जो होगा बुलिमिया नरोसा होगा। ये सब सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे थे आप लोगों को, फिर से मैंने कराया। अगली यूनिट है यूनिट 3, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिसीज, LSD का मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली डू इट यार। मैं इतना अगर मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आप लोगों का भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, ठीक है।